अंग्रेजी नववर्ष पर जगह जगह पर समारोह का आयोजन किया गया। कई जगहों पर जश्न का माहौल रहा। बच्चों से लेकर बड़ों तक न्यू ईयर जोश में नजर आया। पिछले 2 साल से कोविड के चलते जश्न से दूर रहे युवक युवतियों ने इस बार उत्साह से नववर्ष का स्वागत किया। शनिवार की मध्य रात्रि करोड़ों उम्मीदों के साथ नया साल 2023 का स्वागत किया गया। युवाओं ने जश्न के माहौल में झूम झूम कर खुशियां मनाई। रात में बेकरियों में कोल्ड ड्रिंक्स और केक खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। शराब की दुकानें सजी रही। शराब की दुकानों की बिक्री का समय आधी रात तक बढ़ाए जाने के बाद से युवा शांत नजर आए। नए साल के दौरान मांस की खरीदारी बढ़ी रही। चिकन और मटन के दाम बढ़ाए और खूब बिके। फास्ट फूड सेंटर में विशेष काउंटर स्थापित किए गए और विभिन्न प्रकार के चिकन और मटन स्टार्च बेचे गए। उधर कॉलोनियों में विशेष इंतजाम किए गए और डीजे की धुनों के बीच युवाओं ने खूब मस्ती की। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने देश के सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की है कि वर्ष 2023 में सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि 2023 एक शुभ वर्ष होगा जिसमें सभी की उचित आशाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी। सभी को आने वाले वर्ष में सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया जाता है। सीएम केसीआर ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। केसीआर ने कहा है कि अतीत की समीक्षा करने से, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने से जीवन को अधिक गुणात्मक रूप से आकार देने पर ही नयापन आएगा। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि वे विशिष्ट लक्ष्य बनाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। सीएम केसीआर ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। केसीआर ने कहा है कि अतीत की समीक्षा करने से, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने से जीवन को अधिक गुणात्मक रूप से आकार देने पर ही नयापन आएगा। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि वे विशिष्ट लक्ष्य बनाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। नए साल के तोहफे के तौर पर मंत्री केटीआर आज कोत्तागुड़ा पुल का उद्घाटन करेंगे। गच्चीबावली के आसपास के क्षेत्र में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए कोत्तागुड़ा से गच्चीबावली तक 263 करोड़ की लागत से 2216 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है। निर्माण जीएचएमसी द्वारा एसआरडीपी के तहत शहरवासियों के लिए सिग्नल मुक्त परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया। कोत्तागुड़ा गच्चीबावली मुख्य फ्लाईओवर 2216 मीटर लंबा है, जिसमें एसएलएन टर्मिनल से बाटनिकल जंक्शन तक 5 लाइन चौड़ा, बाटनिकल जंक्शन से कोत्तागुड़ा जंक्शन तक 6 लाइन चौड़ा, कोत्तागुड़ा जंक्शन से कोंडापुर आरटीए कार्यालय तक 3 लाइन चौड़ी सड़क के साथ फ्लाईओवर पूरा हो चुका है। बाटनिकल गार्डन कोत्तागुड़ा और कोंडापुर जंक्शनों के बीच के जंक्शनों से जाना आसान है, जो बहुत कम दूरी पर है। मौजूदा ग्रेटर कॉरिडोर के दोनों ओर व्यावसायिक विकास से लाभ होगा। चूंकि उस जंक्शन के आसपास कई सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इसीलिए जाम की समस्या दूर हो जाएगी। अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मलकपेट में तेलंगाना तिरुमला देवस्थानम टीटीडी और तिरुमला सहकारी बैंक के नए कैलेंडर का विमोचन किया। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उन्हें यहां श्री वेंकटेश्वर स्वामी कैलेंडर का विमोचन करते हुए खुशी हो रही है, जिसे तेलंगाना के तिरुमला के तिरुपति देवस्थानम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि 26 फरवरी को 8वें ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा और उसी दिन मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए 10,000 से अधिक निशुल्क आवासों का निर्माण किया गया है। पोचारम ने कहा है कि तेलंगाना तिरुमला को तिरुपति देवस्थानम के नाम से जाना जाएगा और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हुए दिन ब दिन विकास कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि भक्तों की मदद से भगवान वेंकटेश के मुकुट के लिए 2 किलो सोना बनाया जा रहा है। राज्य कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने तेलंगाना राज्य के लोगों, जनप्रतिनिधियों और बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने धर्मपुरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से सभी के समृद्ध होने की कामना की। राज्य कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने तेलंगाना राज्य के लोगों, जनप्रतिनिधियों और बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने धर्मपुरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से सभी के समृद्ध होने की कामना की।
नास्तिक समुदाय के नेता बैरी नरेश की टिप्पणियों से पैदा हुआ विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। अब तक नास्तिकों और हिंदुओं के बीच आलोचनाओं का दौर चलता रहा है और यह विवाद हाल ही में राजनीतिक दलों तक फैल गया है। भाजपा नेता बीआरएस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने एक बार फिर बीआरएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम केसीआर को निशाना बनाकर आलोचना करते हुए कहा है कि वह हिंदू और हिंदू धर्म के लिए खतरा होने पर चुप्पी साधे हुए हैं। विधायक राजा सिंह ने मंत्री हरीश राव पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बैरी नरेश के पीछे हरीश राव है। राजा सिंह ने टीआरएस के कट्टर कार्यकर्ता बैरी नरेश की आलोचना की है। विधायक राजा सिंह ने वीडियो और फोटो जारी कर कहा है कि प्रदेश के मंत्री हरीश राव बैरी नरेश के समर्थन में आए हैं क्योंकि वह बीआरएस पार्टी के नेताओं के साथ फंस गए हैं। इसीलिए बैरी ने कहा है कि वे नरेश पर पीढ़ी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीआरएस का मतलब बैटल गवर्नमेंट है और उन्होंने कहा है कि उनके जैसे धर्म की बात करने वाले लोगों के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किए जा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। इस पर रेवंत ने मुख्यमंत्री केसीआर को एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने आलोचना की है कि उचित कृषि नीति के बिना किसान समुदाय संकट में है। रेवंत रेड्डी ने कपास के लिए 15,000 प्रति क्विंटल भुगतान करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। किसानों की कर्ज माफी को तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि काश्तकार किसानों के लिए सभी योजनाएं लागू की जाए। फसल बीमा योजना तत्काल लागू की जाए। आरोप है कि सरकार की नीतियों ने किसान को संकट में डाल दिया है। रेवंत ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या में तेलंगाना चौथे नंबर पर है। औसतन हर दिन 2 किसान आत्महत्या करते हैं। बताया जाता है कि आत्महत्या करने वाले अधिकांश किसान काश्तकार हैं। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को समर्थन देने की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनकी मांगों का जवाब नहीं दिया तो उन्हें नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन करना पड़ेगा। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी ने एक इंटरव्यू में दिवंगत पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि उनके पसंदीदा राजनीतिक नेता वाईएसआर है। जग्गा रेड्डी ने टिप्पणी की है कि उन्होंने राजशेखर रेड्डी के बारे में जो सुना वह एक बात थी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह दूसरी बात थी। राजशेखर रेड्डी को गुटबाजी करने वाले नेता कहा जाता है और वह इतिहास है, लेकिन उन्होंने राजशेखर रेड्डी की एक ऐसी व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की जो किसी भी दुश्मन का समर्थन करने का गुण रखते हैं। जग्गा रेड्डी ने राजशेखर रेड्डी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो कोई भी उनसे मिलने आता है, भले ही वह सीएम के पद पर हो, उनका गर्मजोशी से स्वागत करने का स्वभाव रहा। कहा जाता है कि राजकीय काल में राजा ऐसे महान चरित्र का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने कहा है कि राजशेखर रेड्डी द्वारा लाई गई आरोग्यश्री योजना भी एक बेहतरीन योजना है। जग्गा रेड्डी ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों के बारे में भी खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि उनका बेटा अप्रत्याशित रूप से मैदान में उतरा। उनकी पत्नी भी मैदान में राजनीतिक मामलों को देख रही है और अब उनकी बेटी भी आ गई है। जग्गा रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने का कोई विचार नहीं है। पूरे प्रदेश में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। छोटा हो या बड़ा, हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। हैदराबाद में युवाओं ने नए साल के जोश के साथ डांस किया। पुलिस ने टैंक बॉन्ड पर वाहनों के आवागमन को रोक दिया था। नए साल के जश्न में केक काटकर टैंक बॉन्ड पर लुत्फ उठाने पहुंचे लोगों को वापस भेज दिया गया। हिमायतनगर तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर के पास सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम था। पुलिस ने जाम खुलवाने में काफी मशक्कत की। शहर के सभी फ्लाईओवर बंद कर दिए गए। पुलिस द्वारा हर जगह ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। नियम तोड़ने की चेतावनी दी गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल से कोई भी जश्न नहीं मनाने वाली हैदराबाद के निवासियों ने न्यू ईयर 2023 को भव्य तरीके से मनाया। दुकानें और मॉल रोशनी से जगमगाती रही। बड़े ऑर्डर के साथ बेकरियां भरी रही। मालिकों ने कहा है कि फूलों के गुलदस्ते खरीदने में युवाओं ने दिलचस्पी दिखाई। युवा उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में खरीदारी की।
कोरोना के चलते 2 साल से कोई भी जश्न नहीं मनाने वाले हैदराबाद के निवासियों ने न्यू ईयर 2023 को भव्य तरीके से मनाया। दुकानें और मॉल रोशनी से जगमगाती रही। बड़े ऑर्डर के साथ बेकरियां भरी रही। मालिकों ने कहा है कि फूलों के गुलदस्ते खरीदने में युवाओं ने दिलचस्पी दिखाई। युवा उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में खरीदारी की। रचकुंडा कमिश्नरेट ने उप्पल में नववर्ष समारोह का आयोजन किया। रचकुंडा आयुक्त देवेंद्र चौहान ने केक काटा और तेलंगाना के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि ईश्वर चाहता है कि इस साल नए साल में सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य, धन और खुशियों के साथ रहे। रचकुंडा कमिश्नरेट ने उप्पल में नववर्ष समारोह का आयोजन किया। रचकुंडा आयुक्त देवेंद्र चौहान ने केक काटा और तेलंगाना के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि ईश्वर चाहता है कि इस साल नए साल में सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य, धन और खुशियों के साथ रहे। नए साल के जश्न के तहत मीर चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रसन्नांजनेय मंदिर के निकट ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। हाल ही में पुलिस विभाग ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस निरीक्षण किया गया। हैदराबाद के सभी हिस्सों में ड्रिंक एंड ड्राइव पोस्ट लगाए गए हैं और शहर के निवासियों को जश्न के बाद सुरक्षित रूप से अपने घरों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। हैदराबाद रमंतापुर अयप्पा सेवा समाज और नंदना मणिकांत सेवा समाज ने रैली निकाली। उन्होंने मांग की है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने वाले बैरी नरेश पर पीडी एक्ट लगाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाद में बैरी ने रमेश के खिलाफ स्टेशन में शिकायत की। हिंदुओं में एकता की कमी के कारण ही ऐसे मूर्ख हिंदू देवताओं की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सभी हिंदू एकजुट होकर इस तरह की बातें करने वालों को सबक सिखाएंगे तो वे ईश्वर के बारे में बुरी बातें करने से डरेंगे। हैदराबाद के कोत्तापेट में कन्यांका परमेश्वरी मंदिर में अयप्पा महापड़ी पूजा भव्य रूप से की गई। मोग्गुलापल्ली उपेंद्र गुप्ता गुरुस्वामी के नेतृत्व में अयप्पा महापड़ी पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भक्तों ने 100 किलो सूखे मेवों से स्वामी का अभिषेक किया। अयप्पा स्वामी अभिषेकम पल्लकी सेवा अयप्पा भजन मंडली के गीत गूंज उठे। गुरुस्वामी उपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि 12 साल से हम अयप्पा स्वामी और अन्य मालाधारी स्वामी को 31 दिनों का लगातार अन्नदान कार्यक्रम करा रहे हैं। नित्य अन्नदान कार्यक्रम में योगदान देने वाले दानदाताओं का धन्यवाद एवं सम्मान किया गया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग, जिसने हाल ही में कई नौकरी रिक्तियों को जारी किया है, ने हाल ही में कुछ और अधिसूचनाएं जारी की है। नए साल के अंत में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार डिग्री कॉलेजों से संबंधित 544 पद, नगर निगम विभाग में 78 पद, इंटर और तकनीकी शिक्षा में 71 पद जारी किए गए हैं। डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिकल डायरेक्टर और लाइब्रेरियन के पद भरे जाएंगे। आवेदन 31 जनवरी से 20 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा मई या जून में होंगी। नगर निगम विभाग की नौकरियों के लिए आवेदन 20 जनवरी से 11 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। इंटर और टेक्निकल एजुकेशन की नौकरियों को लेकर 21 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए TSPSC की वेबसाइट tspsc.gov.in पर जाएं। भवानी कॉलोनी राजेंद्र नगर स्थित श्री शिरडी साई बाबा मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है एवं इस बार भी पूजा अर्चना व अन्नदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नीलकंठम आंजनेयलु सत्यनारायण रेड्डी एवं मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित गणेश जोशी द्वारा पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक कुमार, कृष्ण यादव, किशोर सभी भक्त लोगों व मंदिर के कमेटी के लोगों ने इसमें सहयोग दिया व कार्यक्रम को भव्य रूप से किया गया।